अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ओके, और ये डायग्राम जो है ये एक बॉडी है जो रोटेट कर रही है। किस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है? जेड एक्सिस, है ना। और जो ये इसके जो रोटेटिंग बॉडी है, इसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे मूव करेंगे? एक सर्कल में। देखो, एक पार्टिकल है जो इनिशियली P0 पोजीशन पे है और वो मूव कर रहा है एक सर्कल में, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल कहाँ पहुंचेगा? P पोजीशन पे, है ना। तो इनके बीच में एक थीटा एंगल होगा। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, और डी थिएटा अपॉन डी टी क्या कहलाता है? एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम कैसे मेजर करते हैं थीटा को? देखो, जब टाइम इज इक्वल टू T0 है ना, तो एंगल कितना हो जाएगा? T0, और उसको मेजर करते हैं अलोंग द एक्स डैश एक्सिस। देखो, एक्स डैश एक्सिस, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, कौन से प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है? ये एक्स वाई प्लेन में, है ना। तो अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी आपको पता लग गई, डी थिएटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब चूंकि एक्सिस फिक्स्ड है, इसलिए हमको उसकी डायरेक्शन हमेशा जो है एंगुलर वेलोसिटी की, वो एक्सिस के अलोंग ही होती है। दूसरी टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं, और दैट इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, है ना। वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों, जो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन है ना, एक्चुअली उसमें हम क्या स्टडी करते हैं? हम उसमें सारे एनालॉग्स देखते हैं जो हमने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़े थे ना। क्या थे वो काइनेमेटिक क्वांटिटीज? द काइनेमेटिकल क्वांटिटीज इन रोटेशनल मोशन: एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, angular velocity, angular acceleration, respectively, are the analogues to kinematic quantities in linear motion. कौन कौन सी काइनेमेटिक क्वांटिटीज? डिस्प्लेसमेंट x, वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a. We know the kinematical equations of linear motion with uniform acceleration, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे आपने तीनों मोशन के इक्वेशंस पढ़े थे। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। तो जब आप रोटेशन मोशन में पढ़ते हो बच्चों, तब क्या हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन क्या हो जाएगी? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्या चेंजेस आए इसमें? आपने वेलोसिटी की जगह लिख लिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह लिख लिया आपने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वी नॉट, और एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया किसकी जगह पे? एक्सीलरेशन की, ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन की जगह ए की जगह अल्फा, और टाइम तो दोनों में सेम ही है ना। सेकेंड इक्वेशन थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये मोशन की सेकेंड इक्वेशन थी। देखो, रोटेशनल मोशन की सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 0 प्लस ओमेगा नॉट टी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी एट 0 टाइम टी, इनिशियल भी बोल सकते हो आप इसको, इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यही काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन है, और कुछ नहीं है। सिर्फ आपको एनालॉग्स पुट कर देने फॉर द रोटेशनल मोशन। किस में? मोशन की तीनों इक्वेशंस में। अब थर्ड इक्वेशन देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2ax। इसमें आप इसको चेंज करोगे रोटेशनल मोशन के लिए तो हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। ओमेगा स्क्वायर इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इनिशियल फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों इक्वेशंस जो हैं ये हैं आपका इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके, तो देखो आप दिया हुआ इन्होंने, थीटा नॉट इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटेटिंग बॉडी एंड ओमेगा नॉट इज द इनिशियल